मेरा नाम अख्तर नवाज मोइनुद्दीन मनियार। मैं 1994 में डीवाईएफआई संगठन के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से डीवाईएफआई संगठन में मेरा प्रवेश हुआ, जो सीपीएम पार्टी की एक शाखा थे। तो वहाँ लगभग 22 साल काम करने के बाद 2011 में मैंने कम्युनिस्ट पार्टी से रिजाइन किया और कांग्रेस को ज्वाइन किया। उसके बाद लगभग 13 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद आज 2 दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पार्टी में मैंने प्रवेश किया और अब इस पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए। आप 2011 से कांग्रेस पार्टी में जी। तो अभी ऐसी क्या वजह हुई कि आप एमआईएम पार्टी में ज्वाइन करें? एक्चुअली कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने का जो मकसद था, 2011 में जो सीपीएम को हमने रिजाइन किया, उसके पीछे 2-3 बड़ी वजूहत। सबसे पहली वजूहत करप्शन का मामला, और जो वादे बीड़ी कामगार से गुदूद के माध्यम से किए गए थे, उन वादों को पूरा ना करना और बीड़ी कामगार की लूटमार करने का जो मामला था, वो मैंने वहाँ पार्टी में उठाया। तो इस वजह से माजी आमदार नरसैया आडम के साथ हमारे आपसी मतभेद इस ताल्लुक से हुए और इसी वजह से मैंने सीपीएम को छोड़ा, कांग्रेस को ज्वाइन किया। अभी सिटिंग एमपी प्रणीता शिंदे का उस वक्त काम करने के तरीके को देख करके, उस वक्त सुशील कुमार शिंदे साहब ऊर्जा मंत्री थे, मेरे छोटे भाई मोहम्मद उमर उस वक्त कांग्रेस में ही काम किया करते थे, तो उनकी दावत पर मैंने कांग्रेस में 2011 में 10 मई को प्रवेश किया। तो वहाँ से लगभग सिलसिला चलता रहा। 2014 के विधानसभा चुनाव लगे, जिसमें आज इस पार्टी में मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, काम कर रहा हूँ। उस पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव में एंट्री की और एक माहौल बना। उसमें फिर ये कहा गया कि भाई ये जातिवादी पार्टी है और वोट कटवा पार्टी है। तो ये 10 साल लगभग यही हमारे दिमाग में चलता रहा और इस पार्टी के खिलाफ हम लोग अक्सरियत 14 के अंदर मुस्लिम समाज की एमआईएम पार्टी को फर्स्ट चॉइस के तौर पर वोट देने लगी। तो वहाँ हम कांग्रेस के कट्टर कांग्रेसी मुस्लिम बोलकर, सेक्युलर पार्टी बोलकर हम लोग इसके साथ रहे और 14 और 19 में दोनों दफ़ा कांग्रेस की उम्मीदवार प्रणीता शिंदे इस शहर मध्य मतदार संघ से चुनकर आई। उसके बाद धीरे धीरे 2017 से कुछ 14 के मामला के बाद आमदार प्रणीता शिंदे का रवैया मुस्लिम समाज के प्रति, उनके वर्कर के प्रति हमको नाजेबा लगा और एक लीडर समाज के अंदर ऐसा होना चाहिए। चुनाव एक मुद्दों को लेकर मैदानी जंग होता है। चुनाव में जीत गए तो वो किसी विशेष समुदाय या जमात की लीडरशिप नहीं रहती, या वो पद किसी विशेष समुदाय का नहीं रहता, सबको साथ लेकर के चलना होता है। तो वो ना करते हुए उस टाइम ऐसी कुछ चीज़ें हमारे बुजुर्गों के ताल्लुक से वगैरह इनके तरफ से पेश आई और हमारे इलाके के अंदर 4 साल में परिवहन सदस्य 2012 से 2016 तक रहा। उस पीरियड में कई पत्र उनको दिए कि भाई आमदार का जो फंड है मूलभूत सुविधा के लिए, जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे इलाके में नारायण राव कोणापुरे जो मोस्ट सीनियर कांग्रेस के नगर सेवक थे, उनके शुरुआती दौर में या उससे पहले यहाँ पर 4 इंची ड्रेनेज का पाइपलाइन डाला गया है। वो पाइपलाइन अभी तक चल रहा है। अभी यहाँ सब हमारे मोहल्ले के नागरिक ये बैठे हुए हैं। ड्रेनेज का पानी बहना, चेंबर का फूट जाना, गंदगी का फैलना, करीब मस्जिद है, लोगों को नमाज को जाने के लिए तकलीफ होती है। नीचे अशोक तरुण मंडल है, वहाँ मंदिर भी है। तो नाले की दीवार, नाले का ब्रिज एकदम जीर्ण अवस्था में हो गया है, वो कब गिर पड़ेगा पता नहीं। तो इन मुद्दों को लेकर मूलभूत सुविधा की चीज़ें हमें मुहैया कराई अपने फंड से। इसके लिए हमने कई बार उनसे पत्र व्यवहार किया, एज ए एक सदस्य बोलकर, पार्टी का ना एक कार्यकर्ता बोलकर, लेकिन यहाँ 10 पैसे का भी फंड उन्होंने नहीं दिया। यानी यहाँ पे विकास नहीं हुआ, इस मुद्दे को लेकर आपने पार्टी छोड़ी। जी। तो ऐसी भी चर्चा है कि लोकसभा में शहर मध्य से जी। प्रणीता शिंदे जी को मुस्लिम लोगों ने
भरपूर इस चुनाव में जिता दिया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज का शुक्रिया का अदा अदा नहीं नहीं, ये सच है। किया। ये भी वजह हो सकती है आपकी कांग्रेस पार्टी छोड़ने की। सबसे बड़ी वजह ये तो दूसरी वजह हो गई, एक तो एक खलिश 2017 से दिलों के अंदर थी कि भाई हमारे मुद्दे, हमारे 1994 से जो सीपीएम में मैंने प्रवेश किया, वहाँ जब अड़बस्तर 2004 में आघाड़ी में जगह छूटने के बाद एमएलए बने थे, तो यहाँ 6 इंची का मैंने उनके फंड से पाइपलाइन भी डलवाया था एज ए सीपीएम का कार्यकर्ता बोलकर। तो काम उस वक्त भी हुए थे नाले की दीवार को ऊंचे करने का, लेकिन जब एक उम्मीद लेकर इनके पास, इनकी दावत पर हम इनके साथ शरीक हुए थे कांग्रेस पार्टी में 2011 में, उस हिसाब का काम यहाँ पर हमारे लिए एक पैसे का भी इस इलाके में, खासकर रोशन शाह दरगाह परिसर में, ना रोड का काम हुआ, ना ड्रेनेज का काम हुआ, और जो नुमाइंदा चुन कर दिए उसने भी यहाँ पर नगर सेवक देखा नहीं उसने 2000। शहर मध्य में अगर कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट देती तो आप क्या पार्टी छोड़ते? अगर शहर मध्य में मुस्लिम कैंडिडेट देती तो उस वक्त एक नाइंसाफी ये भी होती कि 2 मुसलमानों को लड़ना पड़ता, क्योंकि एमआईएम भी एक उभरती हुई पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है और सेकंड नहीं, रनअप है। मेरा सवाल यह है कि आप पार्टी छोड़ते क्या? अगर मुस्लिम उम्मीदवार की जो डिमांड है 40 साल से, अगर ये कहते तो हम नहीं छोड़ते पार्टी। तो आपकी ये भी नाराजगी? ये भी नाराज। एमआईएम को भाजपा की बी टीम कहा जाता है और वोट कटवा कहा जाता है या जातिवादी पार्टी कहा जाता है, तो आप ऐसे पार्टी ज्वाइन किए, क्या कहना है? सबसे पहली बात तो मैं इस मुद्दे को यहाँ खारिज करता हूँ कि एमआईएम पार्टी को वोट कटवा या जातिवाद पार्टी कहते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन सलगर नाम के मागास वर्गीय को विधानसभा का टिकट दिया गया, तो यहाँ जातिवाद खत्म हो जाता है। सबको लेके चलो, सब समाज मेरा है, ये नारा असदुद्दीन ओवैसी का है। तो यहाँ कांग्रेस का ये जो बी टीम का व्लॉग वो चलाते हैं, तो यहाँ मैं उसको खारिज करता हूँ। और दूसरी बात, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के वक्त में अगर ये वोट कटवा या जातिवाद पार्टी होती या सेक्युलर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी होती, तो लोकसभा में अपना कैंडिडेट डालती, ना कि लोकसभा में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने कार्यकर्ताओं समेत काम करती। हमारे साथ, हम उसको कांग्रेस में थे, हमारे साथ काम नहीं करते वो लोग। तो यहाँ जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये 10 साल के बाद हमको आज समझ में आया, क्योंकि सीए के ऊपर बात करने वाली एक ही व्यक्ति है, ट्रिपल तलाक के ऊपर बात करने वाली पार्लियामेंट के अंदर एक ही व्यक्ति है। जब बिल पास होता है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उस वक्त भी अपने आप को सेक्युलर कहलाने वाले लोग पार्लियामेंट से गायब रह के कैंटीन में चाय नाश्ते के लिए बैठते हैं। तो ये खुद आज हमको शक हो रहा है कि ये खुद बीजेपी की ए टीम बनकर काम कर रहे हैं। शहर उत्तर से और दक्षिण से एमआईएम ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, क्या कहना चाहिए? सोलापुर शहर और दक्षिण से, हाँ, तो यहाँ ये वही मुद्दा आता है कि अगर वहाँ डाले शहर दक्षिण के अंदर ऑलरेडी ये लेबल पिछले 10 सालों से उनके ऊपर लगा हुआ है कि भी ये जातिवादी वोट कटवा पार्टी है। अब वहाँ पर 5 जाति के लोग, एक मुस्लिम समाज का कैंडिडेट जो पिछली बार वहाँ का उम्मीदवार था बाबा मिस्त्री, इस बार भी उन्होंने वहीं से डिमांड किया था, उनको न देते हुए नाइंसाफी करने वाला समाज पर ये लोग काम करते हैं और वोट कटवा और जातिवाद का नाम एमआईएम पार्टी पे देते हैं। वहाँ से भी ज़्यादा मुस्लिम बहुमत इलाका है, वहाँ से भी वोटिंग ज़्यादा है, सबसे तो फर्स्ट कैंडिडेट देना चाहिए था। मुस्लिम बहुबल इलाका वहाँ पर है, लेकिन इतनी तादाद में नहीं है। जो एक नंबर वहाँ पर धनगर समाज है, जहाँ पर देवकते साहब ने 5 टर्म नेतृत्व किया हुआ है, लिंगायत समाज है, उसके बाद मुस्लिम समाज है। वहाँ पे एमआईएम किसको सपोर्ट करे? अब सेक्युलर है तो बिल्कुल सेक्युलर को हमारा वहाँ सपोर्ट रहेगा और सेक्युलर पार्टी के साथ एमआईएम पार्टी जाएगी वहाँ पर, या वहाँ जो भी कार्यकर्ताओं को अपील या समाज को अपील की जाएगी, सेक्युलर ताकत के पीछे अपना वोट। देवेंद्र कोटे जैसा तगड़ा उम्मीदवार भाजपा ने दिया है आपके सामने, कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देवेंद्र कोटे को तगड़ा उम्मीदवार मानता ही नहीं। वो किसी समाज विशेष को, उनकी भावनाओं को दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर उम्मीदवारी तो हासिल कर लिया है, लेकिन इस शहर मध्य मतदार संघ के अंदर ऐसे समझदार लोग भी हैं जो हमारे हिंदू समाज के भाई है, दलित समाज है, मातंग समाज है,
वो इस चीज को सोच समझकर ऐसी जातिवादी भाषा करने वाले दो समाजों में भेदभाव पैदा कर खेद निर्माण करने वाले को आने वाली 20 तारीख को बहुजन समाज जो है उसको उसकी जगह दिखाएगा और एक नया इतिहास इस शहर मध्य के अंदर निर्माण करेगा।